मैं आज का प्रवचन प्रारंभ हो उससे पहले मंगलाचरण के लिए वहां उपस्थित अभय जैन को मैं आमंत्रित करता हूं कि अभय जैन अपना मंगलाचरण आरंभ करें। श्री अभय जैन। हाँ हाँ हाँ, राजमल जी, मैं मुनि सुविज्ञ सागर 1 मिनट की सूचना दे रहा हूँ जी। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ, मेरी बस 1 मिनट की सूचना है। सूचना यह है, डॉक्टर अनिल जैन जो प्रतिभागी हमारे, उनकी जो जिज्ञासा और प्रश्न थे उसका उत्तर और उसका समाधान आज की इस मोटिवेशन के द्वारा प्राप्त होगा, सो उनको सूचित कर दो। मैंने कर दिया है, उनको सूचित कर दिया है, वो ज्वाइन भी हो गए हैं, हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शीघ्रता करिए, अभय जैन को आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण प्रारंभ कर। अरे तो एक बात देखा आटली वगत थी। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय। मैं अभय जैन आपके सम्मुख मंगलाचरण के रूप में गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुम ज्ञान के सागर हो। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरी दर्शन के प्यासे हम। ज्ञान जो दिया तुमने, ज्ञान जो दिया तुमने, मोक्ष जाएंगे यहाँ से हम, मोक्ष जाएंगे यहाँ से हम। तुम ज्ञान के साथ हो, सरल स्वभावी समता भावी, कनक गुरु को नमन, महागुरु को नमन। आध्यात्मिक भाव विशेष, चर्या सहज सरल, उदार भाव महत्, सनम्र सत्यग्राही, सनम्र सत्यग्राही। आपके गुण गाए हम, आपके गुण गाए हम। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो। नमोस्तु गुरुदेव। जब ज्यादा फोटो आएंगे, नाम आएंगे, उसमें ले लेना अलग अलग फोटो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन मुझे उधर से आवाज आज नहीं सुनाई रही है। नहीं, क्लियर है, आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत अभय ने बहुत अच्छा मंगलाचरण गाया है, हम उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अनुमोदना करते हैं। हाथ जोड़ करके अब मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द कहें और उसके पश्चात जो है वो आचार्य श्री को आमंत्रित करें। उससे पहले मैं जरा एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा अहिंसा का जो कार्यक्रम है, जो इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा है, कल बहुत अच्छा सफलतापूर्वक हुआ। आज भी रात को 8 बजे प्रारंभ होने वाला है, तो आप सभी उसमें ज्वाइन होएं और उसकी सफलता में 4 चांद लगाएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं कि वो आचार्य श्री को निमंत्रण दें। प्रोफेसर राजमल जी जैन, धन्यवाद। आपने जो अहिंसा मिशन फाउंडेशन
के द्वारा अहिंसा पर जो लेक्चर सीरीज आयोजित की है, बहुत ही अच्छी तरह कल लेक्चर हुए, आज होंगे और कल भी होंगे। मैं आज पूज्य आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। और नमोस्तु करते हुए हमारा जो श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग वेबिनार में पूज्य आचार्य श्री की कृपा से इसमें तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन हो रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की वैज्ञानिक दृष्टि से आलोचना, समालोचना, विवेचन शायद ये प्रथम बार हो रही है। तो मैं बहुत ही आनंद व्यक्त कर रहा हूँ कि एक ऐसा ये मंच बना है जहाँ पूज्य आचार्य श्री की कृपा से हम आज के विज्ञान के तत्वों के आधार पर तत्वार्थ सूत्र के विवेचन को सुन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हमें काफी समय तक पूज्य आचार्य श्री की वाणी सुनने को नहीं मिली। दूसरी बात ये भी है कि पिछली बार जब ये प्रवचन हुआ आचार्य श्री का, तब कई प्रॉब्लम जो इंटरनेट के प्रॉब्लम थे, इसलिए कई लोगों का ये बाद में हमारे सामने ये आया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आचार्य श्री ने क्या फरमाया। जैसे एक तो हमारे सामने जो ये जीव तत्व का विवेचन चल रहा है, और जीव तत्व के विवेचन में बहुत सारी नई बातें उस दिन बताई थी, लेकिन कई लोग उसको सुन नहीं पाए थे। तो मैं आचार्य श्री को आज विनंती करना चाहता हूँ कि आपने जो प्रवचन पिछली बार दिया था, जहाँ से हम अटके थे, वो प्रवचन आज आप फिर से हमें सुनाएंगे तो हमारे जितने भी जिज्ञासु भाई और बहनें हैं उनको वो आपके वाणी का लाभ मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्रों के विवेचन का भी ज्ञान होगा, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो छूटेगी नहीं। तो मैं आचार्य श्री को विनंती करता हूं कि पिछले सप्ताह जो विषय आपने कवर किया था, वो विषय को आज आप शुरुआत में थोड़े संक्षेप में किंतु पुनः दोहराएंगे तो हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय बनेगा। आप क्षमा कीजिएगा, आपको मैं मतलब कष्ट दे रहा हूं, लेकिन ये आवश्यक भी है। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी महाराज को विनंती करता हूं, आप हमें वैज्ञानिक दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों पर विवेचन सुनाएं। थोड़ा क्लियर नहीं है, बंद कर दिया। अनिल कुमार जैन जी, आप पहले अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं कि बाद में जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे? अनिल कुमार जी, बाद में। ओके, हाँ आचार्य श्री आप फरमाइए। हाँ डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपकी जिज्ञासा प्रकट कीजिए। हाँ, और डॉक्टर जितेंद्र शाह जी के लिए विशेष सूचना है, आपके लिए कुछ साहित्य मैंने भेजा था। कोबा के ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी मेरे पास आए थे, वो आते रहते हैं अध्ययन के लिए, तो साहित्य आपको प्राप्त हो गया? हाँ जितेंद्र शाह जी, आचार्य श्री, हमें साहित्य प्राप्त हो गया है, और उसका हमने कछारा जी को तुरंत ही फोन कर दिया था कि हमें साहित्य मिल गया है, लेकिन आपको हम सूचित नहीं कर पाए, क्षमा कीजिएगा, हमें साहित्य मिल गया है वो। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, अन्य साहित्य भी संदर्भ के अनुसार कोई आएगा तो प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, डॉक्टर अनिल कुमार जी, पहले आचार्य श्री एक विनंती मैं आपसे मतलब करना चाहता था कि हमारा जो साहित्य है श्रुत रत्नाकर का, उसका पूरा सेट हम आपको भेज रहे हैं, एक दो दिन में आपको मिल जाएगा।
तो आप स्वीकार करके हमें अनुग्रहित कीजिएगा। आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री और सभी साधु बंधु नमोस्तु। मैं मेरे प्रश्न के हैं। एक तो ये योनि से संबंधित है, जो जन्म में योनियों का वर्णन आता है, और दूसरा जो कर्मों से संबंधित है, जिसमें के ये स्पर्धक और बरगणाओं से संबंधित है। तो पहले मैं वो जन्म के भेद वाला प्रश्न ले रहा हूँ, और समय की अनुकूलता हुई तो दूसरा प्रश्न भी लेना चाहूंगा। तो पहला प्रश्न तो ये है कि उसके अंदर ये जो वर्णन आता है गौमठ में, मैंने देखा गाथा 81 वर्त नियम से वर्जित है, ये एक आता है। तो मेरा प्रश्न ये, शंखावर्त आकृति योनि में ये उपवाद और सम्मूर्छन दोनों जन्म होते हैं? अगर होते हैं तो इसका खुलासा कहाँ पर मिलेगा? और दूसरा संबंध इसी से संबंधित आगे की गाथा कि उपवाद जन्म जो होता है वो नारकियों और देवों में होता है, तो जो योनि होती है वो ढकी हुई होती है। तो ढकी किस तरह की होती है, एक इसी जिज्ञासा थी। और तीसरा एक आता है, मनुष्यों और तिर्यंचियों में यथा संभव और समूह दोनों का जन्म है। तो यहाँ पर जो यथा संभव दिया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मेरा प्रश्न ये है कि अतिरिक्त भी कुछ होता है क्या? एक अंतिम प्रश्न इस योनि से संबंधित में है कि जो यहाँ पर वीर को अधिक ये जो ग्रंथ के हिसाब से अचित माना है, लेकिन जिस तरह से मैंने बहुत डिस्कस किया डॉक्टर लोगों से भी, वो सचित है। और उसको मैंने जो सिद्ध भी किया कई तरह से, वो मैच्योर्ड सेल मान करके मैं उसको चलता हूँ। तो ये मेरी 4 जिज्ञासाएं हैं जो ये योनि से संबंधित हैं। इसके बाद में समय होगा तो स्पर्धक के ऊपर लूंगा। आचार्य श्री, निवेदन है आपसे। धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। डॉक्टर जितेंद्र शाह की जो प्रार्थना और आपकी प्रार्थना के अनुसार मैंने एक दिन पूरा बताया था, परंतु उस दिन कुछ इंटरनेट की समस्या के कारण आप लोग को स्पष्ट रूप में नहीं सुन पाए। वो भी आपकी जिज्ञासा को मन में रख करके, और अनिल को भी मैं जानता हूं, हमारे कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में आए हैं, पहले से जानता इनको भी है। इनकी कई बार जिज्ञासाएं मधु के माध्यम से और अभय के माध्यम से, परंतु मैं 5 प्रकार स्वाध्याय को छोड़ करके मेरा मौन सतत चलता है। मैं अन्य किसी समय में बोलता नहीं हूं, इसलिए आज ऐसे संदर्भ है, आपकी जिज्ञासा और संदर्भ प्राप्त तत्व सूत्र में वही विषय एक साथ एट ए टाइम। तो कथनचित जितेंद्र शाह की जिज्ञासा भी और आपकी जिज्ञासा और क्रम प्राप्त तत्व सूत्र में जो सूत्र है वो भी यही विषय है। तो सबको मिला करके बताऊंगा। पहले सूत्र को पढ़ लेता हूं, और जैसे आप लोग को और जितेंद्र शाह बता रहे थे हमें क्षमा करें, ये क्षमा नहीं, ये तो आशीर्वाद, ये धन्यवाद, ये गौरव, प्रसन्नता की बात है कि आप लोग की जिज्ञासा आत्म तत्व में हो रही है। इसलिए ये क्षमा नहीं, ये तो आशीर्वाद है, गौरव है। तो अभी मैं कुछ संदर्भ प्राप्त सूत्र ही तत्व सूत्र बता रहा हूं, और गोमठ सार से भी बताऊंगा, और धबला जय धबला से भी बताऊंगा, और आधुनिक विज्ञान से भी बताऊंगा, परंतु समय कम, इसलिए केवल संक्षेप सारगर्भित सूचनात्मक बताऊंगा। डिटेल तो संभव नहीं है, डिटेल पढ़ने के लिए ये सब यहाँ ग्रंथ है। हाँ, ये सब देखा दो, थोड़ा थोड़ा देखा। यहाँ ये
ये जो आप लोग की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा के समाधान के लिए ये सब ग्रंथों का अध्ययन चाहिए। और इसके साथ साथ देखा दो आगे पीछे नीचे देख ये, और इसके साथ धबला, जय धबला, महाधबला के लगभग 48 भल्ल में विषय, ऐसे 48 भल्ल, वो सबको सार रूप में संक्षेप में बताऊंगा। परंतु जो आप लोग की जिज्ञासा, उस जिज्ञासा ने मुझे उत्साहित और प्रतिभावान बना रही है। तो पहले सूत्र पढ़ा देता हूं। पहले जो बताया था, अनंत अनंत जीव एक समय में मरते हैं और विग्रह गति में अनंतानंत जीव जन्म ग्रहण करके इस 3 लोक में 343 घन राजु में हर समय गमन करते हैं। तो मैं सत्य बताने के बाद असत्य क्या है और विज्ञान का पक्ष कितना आंशिक सत्य और कितना उसमें करेक्शन की आवश्यकता, वो भी आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। कल ही मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, नो द यूनिवर्स बाय होम होल, रात को जो पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें भी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को स्पष्ट रूप में कल ही मैं पढ़ा है। आप लोग भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आप लोग का विषय तो यही है, नाउ द यूनिवर्स थ्रू द वर्म होल। ये भले आधुनिक विज्ञान है, हॉट साइंस है, परंतु बहुत ही उच्चतम साइंस है, जिज्ञासा परक। तो कल ही वैज्ञानिक बोल रहे थे, हम इस ब्रह्मांड को, इसके रियलिटी क्या है और जीव की रियलिटी क्या है हमें ज्ञात नहीं है। उसके बारे में काल पूरा यही बता रहे थे, वो भी बताऊंगा। इसका मतलब विज्ञान अभी सत्य के मार्ग पर होते हुए भी अभी परम सत्य में पहुंचा नहीं। अनिश्चित पाना है सबने बारे में। मैं पहले ही बताओ के संदर्भ को अनुसार बताऊंगा। The science is the way of the truth, but science cannot arrive the absolute truth. Science and scientists only know partial truth, but they cannot know absolute truth. But absolute truth who can know? The observer, omniscient, who have infinite knowledge and bliss. तो उसको लेकर के आप लोग के जिज्ञासा के अनुसार दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूं। विग्रह गति में जो पहले जितेंद्र शाह के जिज्ञासा के अनुसार जो मैं पहले डार्विन के सिद्धांत कितना सत्य कितना असत्य पूरा बताया था, वो आप लोग को सुन नहीं पाए, तो वो भी संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। परंतु आज संदर्भ प्राप्त विषय बताऊंगा, इसमें भी बहुत उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग की आवश्यकता है, मैं गणित के रूप में जो दिन बताया था वो विज्ञान के अनुसार भी बताऊंगा। विग्रह गति में जीव अनंतानंत जीव विग्रह गति में गमन करते हैं और गति सिद्धांत आप लोग को बता दिया हूं कई बार गणित के फॉर्मा में। और वो विग्रह गति में जाकर के जन्म लेते हैं। तो जन्म और योनि आज दोनों का वर्णन है। समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, ये जन्म और डायरेक्ट डॉक्टर अनिल जैन की जो जिज्ञासा है, सचित्त शीत समृत श्वेत मिश्राश्चेक स्तब्धो योनयः। आगे गर्भ जरायुज अंडजो पोतानम गर्भः देवनारकाणम उपपादः शेषाण समूर्छनम औदारिक वैक्रिक आहार का तेजस कर्मणानि शरीरानि। ये तत्पा सूत्र में है। और जो डॉक्टर अनिल जैन जिसके बारे में बता रहे हैं,
गोमूत्र सार, ये है गोमूत्र सार। ये इस गोमूत्र सार में अति संक्षेप में है, और ये गोमूत्र सार जो कर्नाटक वृत्ति है, इसमें अति विस्तार से गणितीय फॉर्मूला में है। इसके 2 वॉल्यूम में है। इनमें से कुछ विषय बताऊंगा। यही विषय गोमूत्र सार में है, उसको भी कुछ संक्षेप में बताता हूं। तो पहले सब सूत्रों को सामान्य अनुवाद रूप में बताऊंगा। हाँ, हमें डॉक्टर जीवराज जैन की भी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा का भी समाधान हो जाएगा। आपका मैं प्रश्न पढ़ लिया हूं और आपके लिए आशीर्वाद भेज दिया हूं, आपको मिल गया आशीर्वाद। अभी ये क्या है, आज एकदम डायरेक्ट संसारी जीव की 84 लाख योनि की प्ररूपणा है। आप लोग सुन लिए होंगे कई बार 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। और विज्ञान तो पहले लाखों में भी नहीं पहुंचे थे, परंतु अभी विज्ञान लाखों में पहुंच गए हैं। हर प्रजाति के जो उप प्रजातियां हैं, उसमें भी हजारों से लेकर लाखों में पहुंच गए हैं आधुनिक विज्ञान। ये सबको इंक्लूड करके सूत्र के आधार पर बता रहा हूं। विग्रह गति से जीव आकर के जो जन्म लेते हैं, केवल आप मनुष्य में ही ज्यादा करके ये धर्म को, गति अगति कर्म को केवल मनुष्य में जोड़ देते हैं ज्यादा करके। मनुष्य में है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, तथापि जो वर्णन है ये वैश्विक वर्णन है, सार्वभौम वर्णन है। समस्त विश्व के वायरस से लेकर के मनुष्य तक के वर्णन है। ये लगभग मेरे अनुभव में धीरे धीरे आने लगा कि अधिकांश लोग कोई भी धर्म का वर्णन है मनुष्य में ही जोड़ देते हैं, आत्मा में भी नहीं जोड़ते हैं, मनुष्य में जोड़ते हैं, अन्य गति में नहीं। तो ये जो पूरा अभी वर्णन है केवल मनुष्य के लिए नहीं है। कहां से लेकर के सूक्ष्म वायरस से लेकर के इंद्र तक, आप से लेकर के तीर्थंकर तक उसका वर्णन है। समूर्छन, गर्भ और उपपात, कितने जन्म 3 प्रकार। केवल संक्षिप्त अभी अर्थ बता रहा हूं। समूर्छन, गर्भ, उपपात और योनि। योनि माने अब लोग पहले भी कई बार बता दिया, रूढ़िवादी धार्मिक लोग शब्द में भी अति रूढ़िवादी है, संकीर्ण है, अश्लील में ही चल जाते हैं, अश्लीलता में। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये भी मेरा अनुभव, क्या कटु अनुभव, हजारों लाखों का जो रूढ़िवादी धार्मिक लोग का है, शब्द को भी अति विकृत कर लिए हैं। वीर्य माने केवल राजवीर्य में चल जाएंगे, सुख माने केवल सांसारिक भोग में चल जाते हैं, योनि माने केवल स्त्री की योनि में ही चल जाते हैं। बहुत समस्या है, अति समस्या है। जैसे राजनीति में समस्या है, व्यापार में समस्या है, धर्म में उससे भी ज्यादा समस्या। जो समस्या समस्त वैश्विक समस्या को समाधान करने वाला धर्म है, आज धर्म ही अति विकृत है। शब्द में भी विकृत, भाव में विकृत, आचरण में विकृत, बहुत विकृत है। तो योनि माने सामान्यतः ये वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न वाले नहीं है, मेरा अनुभव है। जो विज्ञान नहीं जानते हैं, ऐसे लगभग सब, गृहस्थ से लेकर साधु संत तक, पंडित से लेकर के लेक्चर प्रोफेसर तक, वैज्ञानिकों में एक कमी प्राय करके कमी ही पाई जाती है। हाँ, उनमें जिज्ञासा पाई जाती है, कम ज्ञान वो भी है, या धर्म को नहीं जानते ये भी है। परंतु जैसे अन्य लोगों में इतनी संकीर्णता
कट्टरता, विवशता ऐसी नहीं है। तो योनि माने केवल स्त्री की योनि में चल जाते हैं, नहीं। सुन लो, योनि का क्या अभी आगे बताऊंगा। योनि माने जन्म, जन्म के स्थान अभी आगे बताऊंगा, तथापि सिंपल बता देता हूं। जब तक बीज, बीज में अंकुर होने की योग्यता है, वो बीज भी धान हो, मूंग है, चावल, बादाम, ये सब योनि है, योनि है। सुन लो, योनि भूत जीव, वो अभी आएगा। चावल, चावल बनने के बाद नहीं, आटा बनने के बाद नहीं, परंतु जब तक उसमें अंकुर उत्पत्ति की योग्यता है, वो भी योनि है। इसलिए योनि भूत जीव बोला जाता है। तो इसलिए पहले आप लोग दृष्टिकोण को व्यापक करो। ये संकीर्णता, रूढ़िवादिता, कट्टरता, अश्लीलता में मत रहो। भले भारत के लोग को पहले विदेशों को गाली देते थे, विदेश के लोग बहुत अश्लील है, परंतु भारत के लोग को ज्यादा अश्लील है, ज्यादा कामुक है। माँ बहन छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं। और अभी भी 8-10 वर्ष पहले साधु संत से लेकर के सब विदेशों के गाली देते थे। वो लोग क्या धर्म जानते हैं, वो तो अश्लील है, वो कामुक है। नहीं, ये गलत धारणा है। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था गीतांजलि में, अरे अभागा मेरे दोष यादेर कर अपमान, अपमान हत हबे तमादेर सबेर समान। हे मोर अभागा देश, यादेर कर अपमान, अपमान हम हत हबे तमादेर सबेर समान। रे अभागा भारतीय, तुम जो अपने भाई बंधु माँ बहन अन्य के साथ अन्याय करते हो, शोषण करते हो, पक्षपात करते हो, उसके कारण तुमको एक कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तुम पराधीन हो, तुम गुलाम हो। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि में। तो योनि मैंने, मेरा अनुभव है साधु संत तक का। मैंने जो 300-400 साधु संत को पढ़ाया आरिकाओं को, उनमें भी यही विकृत भाव रहता है। पहले पहले समझ नहीं पाते। तो योनि सचित्त, शीत, समृत क्षेत्र माने से विपरीत। सचित्त का अचित्त, शीत का उष्ण, समृत का विवृत, क्षेत्र मिश्र, फिर वो दोनों का मिश्र। मिश्राश्चैकस्त योनयः, ऐसे योनि के भेद हो जाते हैं। फिर योनि के बाद गर्भ धारण होता है। गर्भ योनि एक सब में कथनचित अंतर भी है, वो भी जानना जरूरी है। जरायुज गर्भ जन्म के बारे में होता है। जरायुज अग्नज पोता नाम गर्भ, जरायुज अंडज, अंडा से जो उत्पन्न होता है, जो जरायु सहित जन्म लेते हैं जैसे मनुष्य, गाय आदि। अंडज और पोत, जो ये आवरण से रहित, जड़ से रहित और अंडा के खोल से रहित जो पोत जन्म लेते हैं। जैसे विज्ञान में अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ कुछ वर्ष में, पहले ये ज्ञात नहीं था मुझे। ये जैन धर्म में है कि हरिण है, कुछ जो तृण भक्षी पशु है, वो जन्म लेते ही दौड़ते हैं। कुछ ऐसे जलचर भी है, वो जन्म लेते ही तैरते हैं। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण ये है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए प्रकृति ने उसको ऐसे बनाया कि वो जन्म लेते ही आत्मरक्षा के लिए दौड़े और तैरे। तो वो है पोत। उसका पूरा विकास गर्भ में ही हो जाता है पोत का। इसलिए जन्म लेते ही वो हरिण आदि जो ये वो दौड़ने लगते हैं। अभी केवल सामान्य बता रहा हूं। फिर उपपाद, देव नारकानम उपपाद, देव और नारिकों के उपपाद जन्म होता है। और
ये 5 प्रकार शरीर है, औदारिक, वैक्लिक, आहारक, तेजस, कर्मणानि शरीराणि। आगे आएगा, पहले भी कई बार बताया हूं, ये जो कर्मण और तेजस अनादि संबंध ये निगोदिया से लेकर के कर्म 14वां गुण स्थान तक रहता है। परंतु जो जन्म होता है वो औदारिक, वैक्लिक होता है, और आहार का जो पहले कुछ बताया, आगे बताऊंगा। समुद्घात में ये सामान्य केवल अनुवाद हुआ, इसको मैं अभी डिटेल बता रहा हूं। अभी मैं जो बार बार अनिल जी बोल रहे हैं गुरुदेव गोमट सार, उस गोमट सार से बता रहा हूं, क्योंकि इसमें संक्षेप में मैं वर्णन क्या हूं, ये बच्चों के लिए, शिविर के लिए, पढ़ाने के लिए। अभी आपका प्रश्न डायरेक्ट ले रहा हूं, और प्रकरण प्राप्त ये विषय, और इसको डार्विन के जो सिद्धांत कितना सही कितना गलत, इस कसौटी से आप लोग कस लेना, और मैं खुद बताऊंगा। और वो योनि में जो आपका प्रश्न है वो पढ़ा रहा हूं, वो बता रहा हूं। संखाबत्त योनिम कुम्मुन्नम यवसंपत्त योनियम तथय संखाबत्ते नियमाद विभज्यते गभ्भम। अब जो बताए थे 81, गाथा नंबर 81, 81, गोमट सार जीव कांड कर्नाटक वृत्ति से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जब साधु संत को पढ़ाता हूं, जो उच्चतम टीका है, समीक्षा है, वो पढ़ाता हूं। जैसे मैं तत्पर सूत्र जो आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं साधु संत को पढ़ाता हूं, मैं राज वार्तिक से पढ़ाता हूं। इसी प्रकार जो उच्चतम समीक्षा है, टीका है, वार्तिक है, उससे पढ़ाता हूं। तो अभी योनि के भेद प्रभेद बता रहे हैं। सबसे पहले ये जानो, योनि माने जहां पर जीव विग्रह गति में आकर स्व स्व कर्मे के अनुसार जहां पर जन्म लेते हैं वह है योनि। ये सबसे व्यापक परिभाषा। उस योनि की अभी कुछ विशेष व्याख्या कर रहा हूं। संखावर्त, संखावर्त कर्म, संखावर्तक योनि, कुर्मन्नत योनि और वंशपत्र योनि। तत्र संखावर्ते नियमात विवर्ज्यते गर्भ। सामान्य परिभाषा बता रहा हूं। संखावर्त, शंख के आकार के आवर्त सहित, आप लोग को देखे होंगे शंख में ऐसे आवर्त होता है, ऐसे फूंकते ना, ऐसे आवर्त होता है। जो योनि है ऐसे आकार के हैं, उसको बोलते हैं शंखावर्त। दूसरा है कुम्मन्न वयंतम, माने कुर्मोन्नतम। कुर्म माने कछुआ, कछुआ का आकार जैसे ऐसे उन्नत होता है, ऐसे 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 जो योनि ऐसे उन्नत है, उसको बोलते हैं कूर्म प्लस उन्नत, कुर्मोन्नत। और कौन सा बांस पत्ता, बांस की पत्तियां जिस प्रकार होती है उसको बोलते हैं वंश पत्र। ये सामान्य वर्णन। इसमें जो आगे बताया गया, तत्थ संखावर्त नियमाद विभज्यते गब्भ। संखावर्त योनि में गर्भधारण नहीं होता है। यदि गर्भधारण होता है, वो गर्भ का गर्भपात हो जाता है, वो उत्पन्न नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ आगे और बताऊंगा। कुम्मनय योनि तिथयरा दुबिह चक्कबठीय रामाभिय जायन्ते शेषाय शेष गजनो दो। कुर्मत योनि सबसे उत्कृष्ट योनि, जिसमें जिस योनि में कौन जन्म लेते हैं? तीर्थंकर,
तिथ्यया दूबी चक्रवर्ती, 2 प्रकार चक्रवर्ती माने जो महान सलाह का पुरुष वो जन्म लेते हैं किसमें? क्रमवर्ता। जैसे तीर्थंकर आदि शास्त्र में चल रहा था, आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती का जन्म, भरत चक्रवर्ती आदि महापुरुष कुर्मोन्नत जन्म है। और बच गया वंशपत्र। वंशपत्र में सामान्य मनुष्य जन्म लेते हैं, उसमें सलाह का पुरुष जन्म नहीं लेते हैं। ये सामान्य हुआ। आगे जो विषय है वो ज्यादा गहन, और उससे आपको विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और जैन धर्म में क्या अंतर है वो भी ज्ञात होगा। आगे जन्म खलु समुत्सर्ग, समुत्सर्ग समुत्सर्ग गभुवादादु होदित जगई सचित शीत संबूढ़ सेदर मिसाय पत्तेयम। देखो धार्मिक लोक में कितनी संकीर्णता है, मैं आप लोग को बताया, रूढ़िवादी संकीर्ण, जिन्हें पाप को करते हैं, भोग करते हैं, फैसना बेचना करते हैं, परंतु नवकोटि से करते हैं, परंतु आगम तक में उसका वर्णन को ग्लानि से देखते हैं, पाप मानते हैं, गलत मानते हैं। इसलिए धर्म सबसे महान हो तो भी विज्ञान से लेकर के कानून, राजनीति, इसलिए धर्म सबसे पिछड़ा है। अंधश्रद्धा का विषय बन गया धर्म। केवल पंथवाद, मतवाद, कूट कपट, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि का विषय बन गया। आज विज्ञान 350 वर्ष का सुई से लेकर कहां तक, कंप्यूटर तक पहुंच गया, बैलगाड़ी से लेकर कहां रखड़ तक पहुंच गया। अभी आत्मा के खोज में लगे हुए वैज्ञानिक, मैं खुद रोज पढ़ता हूं। परंतु धर्म में देखा, जो स्कूल कॉलेज में लाखों करोड़ रुपए देकर पढ़ते हैं और पास होने के लिए कूट कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी करते हैं, वही विषय जब धर्म में आता है उसको घृणित रूप में समझते हैं, गलत मानते हैं। मेरा यह अनुभव बता रहा है, मैं आप लोग से नहीं सिखाऊं, मैं अनुभव से पढ़ा हूं, अनुभव से। मेरी पाठशाला है, प्रमुख पाठशाला है अनुभव। मैं ये भी बता रहा हूं, इतना महान पवित्र सर्वोदय अंत्योदय धर्म में भी इतनी विकृति क्यों? उसका कारण क्या? ये सब कारण है। हाँ देखो, अभी ज्यादा फोटो ले लेना। देखो अभी जो आज जो विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा, वो लिखित रूप में कितने वर्ष पहले है देखा। जम्मा खलु समुच्चरण, ये सबसे ज्यादा प्रमुख है। ये विज्ञान को, धर्म को समझने के लिए समुच्चरण गब्बुपवादा होद तज्जोगी सचित सीध संबूढ़ छेदर मिसाय पत्तेयम। विज्ञान जो मानता है वो प्राय करके हो, और कथनचित आधुनिक विज्ञान भी है, वो ज्यादा समर्थन में ही रह जाते हैं। इसलिए समर्थन को सही रूप में समझो। क्या है समर्थन? समर्थन माने जो वातावरण से पहले वो कर्म लेकर जीव आया और योनि को प्राप्त किया, योनि को प्राप्त करने के बाद इस विश्व से जो उद्गल परमाणु, सूर्य किरण, ऑक्सीजन आदि प्राप्त करके जो केमिकल चेंज होता है और उसमें जीव जन्म लेता है, वो केमिकल प्रक्रिया को ही समूर्छन कहते हैं। देखो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। ये समूर्छन आगे आगे है, इसलिए सुन लो आगे कैसे होता है। पोज जरायुज अंडज जीवान गब्ब देवना तिरियानम उपवाद शेषान समुच्छनादो निदिच्छम। जो गर्भ और उपवाद, ये दोनों गर्भ
दोनों जन्म को छोड़ करके शेष सब समुच्चन, माने एक इंद्रिय से लेकर, लिख लो, क्योंकि समुच्चन जन्म को जानने के बाद जैन सिद्धांत को और आधुनिक विज्ञान के अपूर्ण सिद्धांत को समझ पाओगे। समुच्चन, समुच्चन जन्म कहां से लेकर कहां तक होता है? एक इंद्रिय से लेकर एक चतुर्ंद्रिय, लिख लो। ये संपूर्ण जीव समुच्चन इसी दृष्टि से कथनचित विज्ञान सही है, इस दृष्टि से, आंशिक दृष्टि से, इसी दृष्टि से विज्ञान सही है। क्योंकि डार्विन भी यही मानते थे, मैं कई बार बताया हूं, प्राकृतिक चयन आदि जो सिद्धांत बताया हूं, तो ये समुच्चन जीव विग्रह गति से जीव आता है और उस वातावरण से सूर्य किरण आदि को प्राप्त करके जो वहां जन्म होता है उसको समुच्चन। जैसे अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे बीज को योग्य समय में योग्य जमीन में डालने पर वो अंकुर होता है, ये समुच्चन। जैसे भोजन में मर्यादा के बाद एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य जन्म लेते हैं। जैसे दूध है, गाय का दूध, गाय का दूध में अंतर मुहूर्त के बाद उसको गर्म करके छाने नहीं, वो दूध में गाय जातीय असंगी पंचेंद्रिय जीव जन्म लेंगे। बकरा का दूध रहता है, बकरा। ऐसे पानी में, भोजन में पहले एक इंद्रिय समुच्चन, फिर द्विंद्रिय, फिर तीन इंद्रिय, फिर चतुर्ंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय समुच्चन, मनुष्य समुच्चन भी है। मनुष्य समुच्चन जैसे वीर्य में गंध पेशाब जो करते हो वहां गुप्त स्थान में, ये सब में क्या है? मनुष्य समुच्चन जीव। ये सब समुच्चन जीव, यहां तक विज्ञान कथनचित सही है, इसका आगे नहीं। तो समुच्चन अनंत जीव के जन्म समुच्चन में होता है, क्योंकि निगोदिया जीव अनंत। फिर एक इंद्रिय में जल का पृथ्वी का अग्नि असंख्यात असंख्यात, इसलिए समुच्चन जीव का जन्म और उनकी संख्या और उनकी योनि सबसे ज्यादा है। इसलिए कथनचित ये बाह्य दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से जो विज्ञान मान लेता है, यदि यहां तक कहो तो सही है, उसके आगे नहीं। और जरायुज अंडज जीवानम गब्भ भेद निरयानम उपपाद शेषानम, और देव नारिकी के जन्म उपपाद में होता है। वहां कोई माता पिता के संबंध नहीं, वहां समुच्चन भी नहीं, वो उपवाद सामान्य बना। आगे विशेष बताऊंगा। उपवाद अचित्तम गभ्य मिश्रम। अनिल जी, डायरेक्ट आपका प्रश्न का उत्तर। उपवाद अचित्तम, उपवाद अचित्त है। क्यों? जो देव जो जहां पर जन्म लेते हैं वो शैया, देव शैया, वो अचित्त है, वहां जीव नहीं है, वो भौतिक तत्व है, मॉलिक्यूल है। इसलिए उपवाद अचित्तम। गभ्य मिश्रम, गर्भ में मिश्र होता है, माने सचित्त और अचित्त दोनों। रज वीर्य अचित्त, और उसमें जो चेतना है माने पुरुष और स्त्री, उसके मिश्रण से ये मिश्र। और जो विज्ञान मानता है स्पर्म में, खुद देखा भी लिखा भी, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो विग्रह गति से जीव आ करके जन्म लेता है। वो
वो स्पर्म को मानते हैं, जो लाखों करोड़ स्पर्म है वो आगे धीरे 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 मर करके एक बच जाता है और वो जाकर के अंडाणु में प्रवेश करता है। ये मैं कई बार विज्ञान में पढ़ लिया, कई बार विज्ञान चैनल में देख लिया हूं। वो नहीं, वो रजवीर्य स्वयं केमिकल है, केमिकल होने के कारण वो अचित्त माने चेतना रहित, जीव रहित, परंतु माता और जो पिता है वो दोनों जीव है, सचित्त है। इसलिए ये मिश्र, सचित्त और अचित्त, मिश्रम तो हो भी समुच्चय, और मिश्र में भी समुच्चय में भी मिश्र होता है। सचित्तम अचित्तम मिश्रम च ये होदि योनि दो, और योनि भी सचित्त अचित्त मिश्र होता है। आगे और उपपादे सुदुसन्नम शेषे सुदुसन्नम मिश्रयम होदि उपपादे य केसु य सौंड बियलसु बियलम तु। संड माने नपुंसक, पुंबद स्त्रीवेद नपुंसक वेद, संड माने नपुंसक। हाँ, हिंदी भाषी के लिए विषय कर बताता हूं। हिंदी भाषी व्याकरण में और प्रयोग में और साहित्य में नपुंसक लिंग नहीं है, इसलिए हिंदी भाषा में लाखों करोड़ गलतियां हैं। जहां तहां स्त्रीलिंग लगा लेते हैं, क्योंकि मूल में ही हिंदी व्याकरण में और हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होने के कारण भाषा में, लेखन में, बोलने में बहुत गलतियां करते हैं। जैसे बोलते हैं आत्मा, आत्मा को स्त्रीलिंग प्रयोग करते, परम पुरुष है आत्मा, उसको भी स्त्रीलिंग आप लोग बना लेते। कौन सा व्याकरण है? आत्मा स्त्रीलिंग है। ऐसे ही लाखों गलतियां आप लोग करते हो। नपुंसकों को आप स्त्री बना देते हो, पुरुषों को भी आप लोग को स्त्री बना लेते हो। ये प्रकृति के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है। ये भाषा सही नहीं आप लोग की, क्योंकि वाच्य वाचक का संबंध होता है। जो वाचक होगा वाच्य वही होगा, ज्ञान ज्ञेय संबंध होता है। आप लोग की भाषा सही नहीं। भले बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, पंडित, साधु संत आचार्य की भाषा, क्योंकि मैं इन गलती यहां आप लोग कर लेता। और मुसलमान का प्रभाव, विदेशियों का प्रभाव, तो इसलिए आप लोग में भाषा किसी की भी शुद्ध भाषा नहीं है व्याकरण दृष्टि से। आचार्य से वैज्ञानिक तक में मैं अभी तक किसकी भाषा को शुद्ध सुना नहीं, पढ़ा नहीं। आप लोग की भाषा फंडामेंटली यहां गलती आप लोग करते हैं। अनंत जीव, एक इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक सब नपुंसक है, और आप लोग क्या बना लेते हो? नपुंसक को स्त्री बना लेते हो। कोयल, कोयल पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बना लेते आप लोग। कोकिला है, कोयल पुल्लिंग है, अब स्त्रीलिंग ऐसे। इसलिए शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म आप लोग के लिए, आप लोग की हिंदी में कितनी गलतियां हैं, उसके लिए इतनी बड़ी किताब है, वो लाल में रख देते यही है। तो इसलिए आप लोगों को सिद्धांत भी समझने में आप लोग गलती कर लेते हो। जैसे अहम आवाम वयम, अहम को आप लोग घमंड मानते हो। ये देखो शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, आप लोग की भाषा संबंधी जो गलतियां मैंने देखी लाखों, इसका वर्णन नहीं है। इतनी गलतियां किसी भी भाषा में नहीं है जितनी हिंदी भाषा में व्याकरण संबंधी गलतियां। उच्चारण भी गलतियां है, लिंग भी गलतियां है, कारक भी, विभक्ति भी। तो ये इसलिए आप लोग के लिए है। तो ये देखो, तो अभी मैं उसको कर्म सिद्धांत से, जीव गणित, जीव सिद्धांत से आप लोग को सिद्ध कर रहा हूं। एक इंद्रिय से लेकर के देखो सिद्धांत, एक इंद्रिय से लेकर के चतुर्ंद्रिय तक सब नपुंसक है। तो नपुंसक को भी सब स्त्री बना लेता हूं, सब जड़ वस्तु को भी सब स्त्री बना लेता हूं। लकड़ी को भी स्त्री, काष्ठ है स्त्री। तो मैं अभी तो व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, कहां गलती करते हो वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरी इस शुद्धतम भाषा को भी
मेरे शिष्य शिष्या से लेकर के सामान्य गृहस्थ जिनको कोई भाषा नहीं, व्याकरण की बात छोड़ो, सामान्य बोले भी शुद्ध नहीं बोलते, वो भी सही से गलत बोल देते, और गलत बोले, गलत माने कितना बड़ा पाप करते हैं। ज्ञानामणीय, दर्शनामणीय, मोहनीय अंतरा कर्म बांधते हैं, घाती कर्म बांधते हैं, देव शास्त्र गुरु का अभिनय करके। इसलिए आप लोग को बीच में बता रहा हूं। हाँ, इसलिए मेरे वैज्ञानिक और आज बोले विषय कई बार बोले, गुरुदेव कठिन भाषा मत बोलना, सरल भाषा ही बोल रहा। हाँ, अभी सुन लो। उपपाद सिद्धुन्न, उपपाद में शीत और उष्ण, क्योंकि नरक में पहले पहले उष्ण है, आगे जाकर के शीत है, इसलिए उपपाद शीदुन्न से शीदुन सन्न मिश्रयम होदी, शीत उष्ण मिश्र। उपपादेय उपपाद और एकेंद्रिय में यह सौंड बियलेसु बियलम तु। अभी कुछ विशेष बताऊंगा, ये सामान्य बताया। अभी आप लोग के जिज्ञासा के अनुसार और कुछ रहस्य बताऊंगा। उसके पहले ये सामान्य 9 योनियां हुई, परंतु इतना नहीं, अभी विज्ञान ने बहुत सिद्ध किया और विज्ञान सिद्ध कर रहा है। अभी विज्ञान इसी प्रोसेस में है, विज्ञान फुल स्टॉप नहीं किया, विज्ञान कभी फुल स्टॉप करता ही नहीं है, उसकी यही विशेषता है। इसलिए विज्ञान स्वयं को करेक्शन करता जाता है, स्वयं को संशोधन करता जाता है। इसलिए विज्ञान विनम्र होता है, सत्यग्राही होता है, गुणग्राही होता है, उदार होता है, व्यापक होता है। यही विज्ञान की विशेषता है जो मुझे ज्यादा प्रभावित करता है। भले मैं विज्ञान को सार्वभौम सत्य नहीं मानता हूं, तथापि उसकी उदारता, गुणग्राहिता को मैं अवश्य मानता हूं। तो अभी ये सामान्य बता दिया, इतना ही नहीं, और भी बहुत है। कितने नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी काय, अपकाय के, तेज काय के, वायु काय का, इन छहों के प्रत्येक 7-7 लाख योनियां। कितने? 7-7 लाख योनियां। कैसे हैं? और तो स्थूल रूप में बता देता हूं। जैसे आम का पेड़ है, क्या हर आम के पेड़ के आकार प्रकार एक समान? उसमें कितने अंतर? कुत्ता भी ले लो, कुत्ता में कितने अंतर? ये जो अंतर भेद होते हैं, यही अंतर भेद आगे जा करके जो 9 योनि है, 84 लाख योनि जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है। भले 84 लाख योनियों का वर्णन शोध बोध अभी विज्ञान में हुआ नहीं है, परंतु हो रहा है, रोज हो रहा है। और सब मिलाकर के कितने हुए? 42 लाख। और वनस्पति, एक केंद्रीय वनस्पति के मुख्य 2 भेद है। एक निगोदिया जो साधारण, और प्रत्येक जो वृक्ष आदि, वृक्ष में 10 लाख। वृक्ष की योनियां कितने? 10 लाख योनियां। विकल इंद्रिय मैंने 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, चतुरिंद्रिय में 2-2 लाख योनि है, सब मिलाकर के 6 लाख। देव में, नारक में और तीर्थ पंचमी में क्रम से 4-4 लाख मिलाकर 12 लाख। मनुष्य में 14 लाख। इस प्रकार समस्त संसारी जीव के कितने हो गए? 84 लाख योनियां। ये सामान्य कथन हुआ। अभी कुछ विशेष कथन करूंगा। ऐसे सामान्य कथन प्राय करके अधिकांश जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, परंतु इसके आगे जो अनिल के प्रश्न है, डॉक्टर अनिल, उसका उत्तर और विशेष वर्णन आप लोगों को यहाँ पर कर रहा हूं। तीन प्रकार योनि जो सामान्य बताया गया, क्रमोन्नत, वंशपत्र आदि, वो योनि
के बाद ये सरल है। यहाँ जो अपि शब्द आया, जैसे अनिल का प्रश्न, यहाँ अपि शब्द में वहां अन्य जन्म ले सकते हैं, और शेष शंखपत्र योनि में शेष लोग शेष जन्म लेते हैं। इसके बाद समूर्छन का सही रूप में समझो। समूर्छन माने किया, सम अर्थात समस्त रूप में, समग्र रूप में, मूर्छन, मूर्छन माने क्या, शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण करना, मूर्छनम लिख लो। सम्यक रूप में शरीर के योग्य उद्गल स्कंदों को ग्रहण करना, ये समूर्छन, जो विज्ञान भी यही मानता है, चार्वाक भी यही मानता है, और विज्ञान इस दृष्टि से यहां तक सही है, चार्वाक भी यहां तक सही है। उसके बाद यहाँ कारण माने क्या, राजा और वीर्य का जो पिंड है, जो विज्ञान के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार गलाल करते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे दूध को जमाने के बाद जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, दही बनने की जैसे फर्मेंटेशन होता है, ऐसे उपकरण, और उसको वो ग्रहण करता है और उससे शरीर बनता है, ये हुआ। और सुनो, उपपाद जो है देव और नारक की, वो जन्म होता है उपपाद में। उपपाद में जो जन्म होता है, नरक में पहले पहले उष्ण, फिर उसके बाद शीत, ये होता है। और वहां जन्म कितना समय होता है, जैसे मनुष्य को प्राय करके 9 महीना, कुछ पशुओं को, हाथी आदि को 11 महीना, कुछ को 2-3 महीना, कुछ वनस्पति को, अंकुरों को, जैसे सरस आदि 1-2 दिन, नारियल को 5-6 महीना, ऐसे सबकी अवधि अलग अलग है। परंतु उपपाद में कितना समय, कितना अवधि है, केवल लघु अंतर मुहूर्त। वहां लघु अंतर मुहूर्त में क्या होता है, जो कर्म को लेकर के विग्रह गति से जीव गया, और वहां का जो वातावरण है, वो वातावरण के अनुसार केवल अंतर मुहूर्त में, उपपाद में संपूर्ण विकास हो जाता है। जैसे सामान्यतः मनुष्य के लिए पूर्ण विकास के लिए 18 वर्ष, 19-20 वर्ष लगता है, परंतु देव को केवल अंतर मुहूर्त। कितना अंतर मुहूर्त? जैसे आप लोग को अभी कुछ बताया था, पोदज, जैसे पोदज प्राणी है, हरिण आदि, वो गर्भ में उसका अधिकांश विकास हो जाता है, अधिकांश विकास गर्भ में। इसलिए जन्म के बाद कुछ ही क्षण में वो दौड़ते हैं, जितने बड़े पशु दौड़ते हैं, इतनी गति से दौड़ते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा विकास गर्भ में हो गया। मनुष्य का ज्यादा गर्भ में विकास नहीं होता, इसलिए मनुष्य का शिशु जन्म लेने के बाद केवल खड़े होकर चलने के लिए 2-3 वर्ष लग जाता है, परंतु पशु में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कुछ पक्षी में होता है, तो इसकी अवधि भी अलग अलग है। और कुछ सूक्ष्म से छोड़ देता हूं, जो डायरेक्ट अनिल का प्रश्न, उसका उत्तर दे रहा हूं। दूरपलक्ष्य गुप्ताकार पुद्गल स्कंद संभृत, अनिल जी, डॉक्टर अनिल, यू लिसन मी, सुन रहे हो? साहब बिल्कुल सुन रहा हूँ अनिल जी। हाँ साहब सुन रहा हूँ आचार्य श्री। सुन रहे हो? हाँ, तो सुनो। आचार्य श्री सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। संवृत संबंधी प्रश्न था, संवृत योनि क्या, विवृत योनि क्या, तो वो डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूं, संस्कृत से दे रहा हूं। दूरोपलक्ष्य गुप्ताकार पुद्गल स्कंद संवृत, दूरोपलक्ष्य
जो इंद्रिय के अगम्य, इंद्रियों से देख नहीं सकते हैं, दूरपलक्ष गुप्त आकार, जिनका आकार गुप्त है, वो गुप्त आकार जो पुद्गल स्कंद है, वो है छिपा हुआ, समृत, ढका हुआ। प्रकटाकार उपलक्षणीय पुद्गल स्कंद विभृत, जो स्पष्ट दिखाई देता है, जो पुद्गल का स्कंद है, वो है, देखो पुद्गल स्कंद बताया गया है। तो जो डार्विनिक सिद्धांत से लेके चार्वाक का सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत कथनचित आंशिक सत्य है, पूरा असत्य नहीं, क्योंकि पूर्ण असत्य कुछ संभव नहीं है विश्व में। निरपेक्ष होने के कारण वही असत्य हो जाता है, वही सापेक्ष होने के कारण वही सत्य हो जाता है। इसलिए पूर्ण असत्य की संभावना ही नहीं है, पूर्ण असत्य की सत्ता ही नहीं है। ये उच्च गणित, उच्च विज्ञान, उच्च दर्शन शास्त्र है। इसलिए जो समृत और विवृत, तद उभय आत्मा का मिश्र, और दोनों समृत और विवृत दोनों का जो मिश्र है, दोनों का वो मिश्र है। ये सामान्य कथन। आगे जरा जो अंडज पोतज, ये तो प्राकृतिक विज्ञान भी सिद्ध हो गया है। ये सरल है, केवल समूर्छन वाला कठिन है, जो वैज्ञानिक भी पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, धार्मिक लोग भी अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। वैज्ञानिक इसलिए नहीं समझ पाते हैं, जैसे वैज्ञानिक राजमल बार बार बोल रहे हैं, गुरुदेवा हम लोग को, वैज्ञानिक लोग को, हम चेतना को ही नहीं मानते, कॉन्शियस को नहीं मानते, इसलिए सब समस्या। तो विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या है, they cannot know what is the soul, what is the consciousness, and what is the absolute truth, and also cannot non-material thing, non-material substance. कल ही मैं देख रहा था, no, the universe by wormhole में केवल वो लोग को, अणु से लेकर ब्रह्मांड, जीव से लेकर के सब केवल किसमें देख रहे हैं, भौतिक तत्व में। इसलिए विज्ञान इतना सत्यग्राही होते हुए भी वो संकीर्णता में आ जाता है, उसकी गति मंद हो जाती है, उसका क्षेत्र मंद हो जाता है, उसका विकास रुका हुआ है। यही विज्ञान की बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी नहीं, कथनचित विपरीत है। अज्ञानता ही नहीं, कुज्ञान है, केवल कुज्ञान नहीं, एक संकीर्णता है विज्ञान में सबसे मुख्य यहाँ। तो इसलिए सुन लो, और समय होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा ज्यादा है, इसलिए, परंतु आप लोग का प्रश्न है इसलिए मैं बता देता हूं। ये उपपाद का बता दिया, शीत उष्ण आदि, और योनि का बता दिया। अभी तत्व सूत्र से इसको कंक्लूजन करता हूं, क्योंकि राजमल बोले गुरुदेव आप जो बताते हो उसको लास्ट में कंक्लूजन रूप में, एसेंस रूप में थोड़ा बता देना। और मैं कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं पोतज के बारे में, जो विज्ञान में एकदम सिद्ध हो गया है। मैं अभी कुछ उदाहरण दिया था, देखो जब विज्ञान तो अभी भी समझने लग रहा है, परंतु लिखित रूप में ये ग्रंथ लगभग 200 वर्ष, 2000 वर्ष इन लोग पंडित, इतने वर्ष पहले ये ऐसे सूक्ष्म विषय है जो अभी तक का वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। डार्विन से लेकर के हॉकिंग से लेकर के अभी भी कोई वैज्ञानिक, ना प्राणी वैज्ञानिक जानते हैं, ना भौतिक वैज्ञानिक जानते। यदि जानते हैं मेरे पास प्रमाण प्रस्तुत करो, साहित्य प्रस्तुत करो, मैं अध्ययन करूंगा, मैं मानूंगा, मैं सत्यग्राही हूं, मैं हटग्राही नहीं हूं, मैं संकर नहीं हूं। जब सत्य है तत्काल में स्वीकार करूंगा। तो ये देखो अभी विज्ञान ने सिद्ध किया और कर रहा है। पोत का देखो, पोत का जैसे मैं बताया, व्हेल मछली, शील, सिंह, बिल्ली, हिरण, सिंह, बिल्ली, हिरण, ये पोत है। और विज्ञान ने अभी सिद्ध कर लिया, सील और व्हेल मछली आज भी पोत है। उसमें कवर नहीं है, झिल्ली नहीं है, वो जन्म लेते ही मछली, व्हेल मछली आदि तैरती है,
सेल तैरती है और बिल्ली ये आदि है। तो ये एक है। और कुछ वर्ष पहले, अभी नहीं, वैज्ञानिक लोग तक मानते थे अंडा में जीव नहीं है, अंडा साकार है, ये सिद्ध करते थे। ये गलत, वैज्ञानिक दृष्टि भी गलत। उस अंडा के 6 कवर में 18,000 से लेकर 40 से 45,000 तक छेद है, माइक्रोस्कोपिक, और उससे वो अंडा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और अंडा बढ़ता है। इसलिए ये जो अंडे हैं ये पंचेंद्रिय गर्भज है। और गर्भ, जन्म, जरायु, जो अंडे, जो पोत, तीनों होते हैं, इसको गर्भ बोलते हैं। क्यों गर्भ बोलते हैं ये भी बताया देता हूं। गर्भ में जरायु वाले भी है और अंडज भी है और पोत। हम आप सब, हम भी गर्भज है, हम जरायुज है। और अंडज पक्षी, ये अंडज है, और पोत जो आप लोग को बता दिया। ये तीनों को गर्भ कहा गया। क्यों? राजा और वीर्य के गरण से, मिलन से वहां जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसके बाद विज्ञान अभी नहीं जानता है। पहले तो विज्ञान मानते थे 5-6 महीने के बाद उसमें चेतना आती है भ्रूण में। अभी मानते हैं कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीने के बाद वो चेतना आ जाती है, परंतु ऐसे नहीं। राजा वीर्य मिलन के बाद, भले मनुष्य के हो, पशु के है और पक्षी, ये सब गर्भज है। राजा वीर्य के मिलन के बाद अंतर मुहूर्त में, मैंने 48 मिनट के पहले उसमें विग्रह गति से जीव आकर के वहां जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद ही उसमें विकास होता है। यदि इस समय में जन्म नहीं लेंगे ये जीव, तो वो जो रजबीज सड़ जाएगा, वहां आगे जा करके जन्म होगा ही नहीं। ये विज्ञान इतना सूक्ष्म अभी यहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। जैसे आप लोग को हिंदू पुराण में भी है, अभिमन्यु गर्भ में ही सब सुन लिया था, सीख लिया था। तो इसलिए हाँ, समय भी हो गया है, क्योंकि बहुत विस्तार का विषय है। मैं संक्षेप में बताया, संदर्भ था। और जैसे डॉक्टर जितेंद्र शाह का विचार है, उनकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, गुरुदेव आप जो पहले एक डार्विन सिद्धांत कितना सही कितना गलत, मैं उस दिन गणित रूप में विज्ञान के सिद्धांत को लेकर बताया था, वो फिर बता दूंगा। क्योंकि ये भी जो आधुनिक विज्ञान कितना सही कितना गलत, उसको समझने के लिए योनि और गर्भ, ये जन्म, ये सिद्धांत भी बहुत उपयोगी है। तो इसलिए इसको भी जानना चाहिए। और आप लोग की जो जिज्ञासा है, अवश्य करो जिज्ञासा, और संक्षेप में उसका उत्तर दूंगा। और विस्तार से उत्तर चाहिए तो ये ग्रंथों से पढ़ लेना। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अब यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो रेज हैंड करें प्लीज। आचार्य श्री नमोस्तु। आशीर्वाद। फिर से बोल रहा हूँ, अनिल जैन। आपने ये सब व्याख्याएं बहुत सुंदर दी, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी उसमें थोड़ा सा शायद मैं आपको ठीक से प्रेषित नहीं कर सका। इसमें एक तो ये जानना था, शंखावर्त योनि में जो आकृति योनि, उसमें क्या उपपाद जन्म होता है या नहीं? समूर्छन होता है वो तो ठीक है, उपपाद होता है या नहीं? हाँ, शंखावर्त में नहीं होता है, उसमें तो शंखावर्त जन्म भी नहीं होता है। बताया सूत्र में ही बताया, गोमट शास्त्री बताया, शंखावर्त में गर्भधारण नहीं होता है, होने पर गर्भ रहेगा। गर्भ का नहीं पूछ रहा मैं, उपवाद जन्म होता है या नहीं वो पूछ रहा था। नहीं, उपवाद तो देवनारी के नहीं होता है, समूर्छन नहीं होता है। हाँ,
सम्मूर्छन होता है? समूर्छन एक इंद्रिय से लेकर के चतुर्निंद्रिय और कथनचित असंज्ञ पंचेंद्रिय तक समूर्छन होते हैं। मनुष्य समूर्छन भी होते हैं। मनुष्य समूर्छन गाय जैसे एक स्थूल उदाहरण है। मांस कच्चा हो, पक्का हो, पक रहा हो तो भी वो अभक्ष्य है। उसका कारण है वहां मान लो कि बकरा का मांस है, कच्चा अवस्था में पक रहा है, पक जाएगा तो भी वहां समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहेंगे। गाय के मांस में गाय जातीय गाय आकार के समूर्छन जीव होते हैं। हाँ आचार्य श्री, मेरा निवेदन ये था, क्या कूर्मो उसमें शंखावर्त में सम्मूर्छन जन्म संभव है? ना, नहीं। तो फिर योनि कैसे रही? उसको योनि नाम क्यों दिया फिर, अगर उसमें किसी तरह का जन्म नहीं है तो? वो तीन भेद बताया ना, आगे में होता है। आगे जो सचित्त अचित्त मिश्र में होता है। ये तो अलग अलग योनि है, सब में सबका नहीं होता है। जैसे अभी स्थूल रूप में बता देता हूं, जैसे बीज योनि भूत जीव है, परंतु वहां बीज में मनुष्य का जन्म नहीं होगा। दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पशुओं का नहीं होगा या देव नारी का नहीं होगा, क्योंकि विग्रह गति में जो पहले बताया था, अभी भी संक्षेप बताया, विग्रह गति में जीव जो कर्म को लेकर के आता है उसके अनुसार वो चयन करता है। वो सब योनि सबके लिए नहीं है, अलग अलग है। एक इंद्रिय के लिए अलग, विकलत्रय के लिए अलग, देव नारी के अलग, मनुष्य के गर्भ जे सब अलग अलग है। मेरा निवेदन यही था महाराज जी, आचार्य श्री, कि ये शंखावर्त योनि किस जीव के लिए है, यूं करके प्रश्न पूछिए। मनुष्य के लिए नहीं, शंखावर्त योनि में गर्भ जन्म नहीं होता है, तो किस जीव के लिए है ये पूछ रहा था मैं। मनुष्य उसे मनुष्य नहीं होता सूत्र बताए ना, देखो सूत्र शंखावर्त में, सूत्र पढ़ के बता। देखो सूत्र पढ़ता हूं जी। शंखावत जोनि कुम्मन्न वय वसन पंत जोनिय तथय शंखावत्ते नियमाद विभजते गब्भ। ये आपके जो बोले थे ना 21 नंबर, वही है। मैं संस्कृत में पढ़ लेता हूं, सुन लो। शंखावर्त योनि कुर्मन्नत योनि शंखापत्र योनि वंशपत्र योनि स्थिति ही आकार योनि त्रिविधा भवति। ये आकार योनि, गुण योनि, आकार योनि स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ द योनि, और जो शीत उष्ण सचित्त अचित्त है वो गुण योनि। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही बताता हूँ, पूरा डिटेल बदले एक एक गाथा के लिए सप्ताह लगता है, महीना लगता है मुझे। नहीं वो आचार्य बिल्कुल सही है, बता देता हूँ। हाँ मुझे खाली वो सुन लो, आकार योनि त्रिविधा भवति। ये आकार योनि महाराज जी, औरों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दीजिएगा। एक डॉक्टर अनिल जैन ने सारा सेशन प्रश्न में निकाल दिया है। संबंधते जीव तस्य या योनि जीवोत्पत्ति स्थान, जीव के उत्पत्ति के स्थान, तत् त्रिविध योनिषु शंखावर्त योनो गर्भ नियमन। सुन लो संस्कृत में, तत्र त्रिविध योनिषु शंखावर्त योनो गर्भ नियमन विवर्जते विपद्यते विनिश्चिति बा। इसी योनि में कथनचित रजवीर्य का मिश्रण हो गया हो तो भी वो गर्भ ठहरेगा नहीं, गर्भपात हो जाएगा। ये है उसका रहस्य। हाँ बोलो, प्रश्न करो महाराज जी रामपाल जी आप प्रश्न पूछिए। मैं डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा निवेदन है। ये डॉक्टर निर्मल जैन ने सारा सेशन एक ही क्वेश्चन से महाराज जी का निकाल दिया। ऐसे प्रश्न जो है क्लासरूम में पूछना चाहिए, नॉट ओनली जूम मीटिंग। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, there should be small questions, and he has taken the whole session. I will request him not to ask such question. And now my question to Maharaj ji also is, मैंने पहले भी कहा था
कि दर्शनावाणी कर्म से निद्रा निद्रा प्रत्या प्रत्या होती है तो सपने क्यों आते हैं? ये मेरा महाराज जी से प्रश्न है। वेरी सिंपल। You say loudly. दर्शनावाणी महाराज दर्शनावाणी कर्म के उदय से दर्शनावाणी कर्म, माई क्वेश्चन महाराज जी, दर्शनावाणी ज्ञानावाणी जो कर्म है, दर्शनावाणी कर्म से निद्रा 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 प्रत्या होती है, लेकिन हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न क्यों आ जाते हैं? ड्रीम्स क्यों आ जाते हैं? स्वप्न ड्रीम क्यों आते हैं? ये मेरा प्रश्न है। अभी आएगा प्रकरण बताऊंगा, आगे आऊंगा बताऊंगा अवश्य। और इसके ऊपर मेरी किताब है स्वप्न विज्ञान, लगभग 31 वर्ष पहले यूपी में लिखा था, बड़ो तो मुजफ्फरनगर। तो सपना ये यहाँ तक अभी फ्राइडे तो पहुंचे ही नहीं थे, फ्राइडे तो विपरीत पहुंच गए थे, तो अभी विज्ञान कुछ पहुंचा है। ये जो सपना विभिन्न कारण से आते हैं, 7 प्रकार सपना होते हैं। जो भावित सपना है, जो आपने विचार किया, जो चेतना मन में आपने विचार किया, जो अवक्षेत्र में चल जाता है, वो सपना झूठा है, वो सत्य नहीं। जो प्राकृतिक सपना है, जिसमें पहले आपने विचार नहीं किया, आपका भाव अच्छा है, स्वस्थ हो, सब कुछ हो, ओके, तो जो सपना आएंगे आपका भाव भी अच्छा है, सरल सहज पवित्र है, तो वो जो सपना है वो सत्य होंगे। क्योंकि आप लोगों को वो ज्ञान प्रकरण बताया था, आगे बताऊंगा। आत्मा में अनंत शक्ति है, त्रिकालज्ञ है हर आत्मा। भले अभी त्रिकालज्ञ शक्ति प्रकट नहीं हुई है, ये कुछ मनोविज्ञान में सिद्ध हुआ है। दूर संप्रेषण, टेलीपैथी आदि क्या है। तो जो भविष्य ज्ञान भी है, वो जो आत्मा में जो कॉन्शियसनेस है, अवचेतन मन है, वो मन में या अंतरात्मा में वो ज्ञान में वो आ जाता है। जैसे तीर्थंकर के जन्म के पहले माता को सपने आते हैं, भारत के जन्म के पहले उसकी माँ को, ऐसे महापुरुष के जन्म के पहले मेरे बाल्यकाल से अभी तक के 1000 सपने सत्य हुए, 1-2 नहीं 1000 सपना। तो वो प्रकरण जब आएगा उस समय भी बताऊंगा, क्योंकि राजमल्ल बार बार बोलते गुरुदेव संक्षेप में बताना, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न जो अभी समय नहीं है, मेरा सिर्फ भविष्य के लिए फर्म है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना के बारे में आप बताएंगे। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो गहन विषय है, अति गहन। महाराज जी जब आपने धवला महाधवला के प्रश्नों का उत्तर दे दिया, ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है महाराज जी। सिंपल है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। अवश्य दूंगा। ये मेरा प्रिय विषय भी है, इसको पर मैं बहुत लिखा हूँ। बाद में ये महाराज जी आपका महाराज जी इसका उत्तर दूंगा, अवश्य दूंगा। महाराज जी वर्तमान में जीवन छोटा है, वर्तमान में जीवन छोटा है, हमें सम्यक दर्शन पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ बेकार है। सही है, एकदम सही है। किसी और को प्रश्न पूछना हो, अपना कोई और प्रश्न पूछना हो, मधोक साजी है। बहुत बहुत गहन विषय है। मधोक साजी ठीक है महाराज। कोई प्रश्न और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मधोक साजी है। इसका ज्यादा वर्णन है और मेरी कई किताबें। आपकी आज ज्यादा है। नहीं जी। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। आवाज मन में उन्हें कर लिया आपका प्रश्न, बाद में दूंगा। महाराज जी मैं आऊंगा आपके पास, आपके से प्रश्न व्यक्तिगत पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब किसी और को प्रश्न पूछना हो तो आप राजमल जी साहब आप कुछ कह रहे हैं, आप अब समय हमारे पास नहीं है, समापन कीजिए। राजमल अंकल की नेटवर्क प्रॉब्लम से आवाज नहीं आ पा रही। माइक तो अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ आपकी आ रही है मधुक जी। हाँ तो मेरा प्रश्न ले लीजिए। सर अभी 2-3 प्रश्न और हैं।
ले सकते हैं क्या? एक प्रश्न ले लीजिए, समय बहुत कम है, हमें और भी काम देखने हैं, तो अभी इसको यहाँ एक प्रश्न लेकर के बात को समाप्त कीजिए। मधुक जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे यहाँ बोला जाता है कि आत्मा को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, जीव और आत्मा तो आत्मा को नहीं मानते, तो गुरुदेव ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई है जिसमें उद्गल नहीं हो और आत्मा दिखे, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई जीव जिसमें आत्मा क्लियर दिखती हो, उद्गल नहीं हो और वो काम कर रहा हो, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। क्लियर प्रश्न करो। हाँ करो, सही करो। मधुक जी, आप फिर से प्रश्न पूछिए। आचार्य श्री को आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया है, आचार्य श्री को प्रश्न पुनः पूछिए। हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे विज्ञान में माना जाता है कि आत्मा नहीं है, विज्ञान अभी तक आत्मा को मानता नहीं है, तो ऐसा कोई है उद्गल नहीं हो और आत्मा काम कर रही हो और आत्मा दिख जाए, ऐसा कोई मतलब जैसे बिना पुद्गल का हो, जैसे हम हैं तो हमारा ये पुद्गल ही दिख रहा है, तो वैज्ञानिक इसमें जी अपना पुद्गल ही मान रहा है, इसको शरीर ही मान रहा है, पर आत्मा नहीं मान रहा, तो ऐसा कोई जो बिना पुद्गल का हो और आत्मा मान ली जाए, ठीक है, ऐसा कोई है क्या? तो मेरी परंतु आपके लिए सामान्य रूप में बता देता हूँ, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, विदाउट टेस्ट, स्मेल, वेट, कलर, so scientists cannot know by their senses and also instrument. वैज्ञानिक अपनी इंद्रियों से और उनके इंस्ट्रूमेंटों से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। जैसे अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, बिना पुद्गल के, शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, वाणी नहीं, परंतु सिद्ध भगवान तो सबसे परम जीव है, परम आत्मा है, परम चेतना है। तो इसलिए विज्ञान के जो भौतिक क्षेत्र में, विज्ञान के भौतिक क्षेत्र में आत्मा का परिज्ञान संभव नहीं। इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग जितने आगे बढ़ रहे हैं, उनके पहले के सब सिद्धांत बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु आचार्य श्री, अधिकांश वैज्ञानिक आत्मा को नकारते नहीं है, परंतु विज्ञान की एक पद्धति है, वो यंत्र से या इंद्रियों से देखे, परीक्षण निरीक्षण करे, तब वो मानते हैं। इसलिए उस सीमा के कारण वैज्ञानिक लोग को नहीं मान पा रहे हैं, नहीं सिद्ध कर पा रहे। जैसे मैं डॉक्टर मंजू जैन का प्रश्न है, वो आज पहली बार ज्वाइन हुई है, डॉक्टर मंजू जैन को प्रश्न पूछने दो, और आचार्य श्री से निवेदन करता हूं कि जवाब बहुत संक्षिप्त में दें। आप बहुत लंबा लंबा जवाब देते हैं आज, प्लीज। बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे खुद के 2 प्रश्न है, और आज थोड़ा सा अनुशासन से बाहर हो गया पूरा सेशन, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है। तो आचार्य श्री से अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरा पहले डॉक्टर मंजू जैन का ले लें, इसके बाद मेरे 2 प्रश्न है, उनके जवाब दें। डॉक्टर मंजू जैन, अनम्यूट करो। डॉक्टर राजमल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप बीच, प्लीज डोंट स्पीक इन बीच। नहीं, आप बिल्कुल मत, प्लीज मत बोलिए बीच में। ऐसे क्वेश्चन को स्टॉप करिए सर, मेरे आपसे निवेदन है। अभी आप मत बोलिए बीच में। जानकार चला गया। अरे आप हाथ जोड़ता हूँ, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। लेट हर आस्क क्वेश्चन। यस नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो भक्तांबर से लोगों के रोग दूर हो रहे, शोक दूर हो रहे, और उनको 17 साल से जो बिस्तर पे थे और 1 महीना भक्तांबर करे और उठ के चेयर पे बैठ गए, तो ये कैसे हो रहा है? ये संभव है, पहले बहुत बार बता दिया हूं, और आज मालिक की जिज्ञासा से, क्योंकि विज्ञान में भी सिद्ध कर लिया, जैन धर्म में है, आत्मा में अनंत शक्ति है, भावना में भी अनंत शक्ति है, अवचेतन मन में भी बहुत शक्ति है, और ब्रह्मांड में जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है उसके माध्यम से, और जो तरंग है वो तरंग जाकर के इफेक्ट करती है, और मुख्यतः जो अवचेतन मन में विज्ञान के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार आत्मा में
अनंत शक्ति है। तो जैसी आपकी भावना होगी उस भावना के अनुसार पुण्य बंध होता है, पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होने के बाद स्वयं में वो रोग दूर होता है। हाँ, तो ये संभव है। हाँ जी आचार्य श्री मेरा प्रश्न है, अब अगर मुझे डॉक्टर जितेंद्र शाह अलाउ करते हैं तो। राजमल जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। जी, मैं आचार्य श्री आपने 3 प्रोसेस बताए, गर्भ का, समुच्चन और उत्पाद का। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि इन तीनों प्रोसेस से कोई भी जन्म होता है, टैलेंट किसमें सबसे ज्यादा होता है, प्रतिभा किसमें सबसे ज्यादा होती है? गर्भ में। तो इसीलिए ठीक है, बस जो अभी आप लोग को बताया था। नहीं, बस हो गया, जवाब आ गया आचार्य, जवाब आ गया। मेरा प्रश्न दूसरा ये है कि समुच्चन जो है, समुच्चन तो जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो द्रव्य से शुरू होता है, और फिर उसके अंदर चाहे वो सिंगल सेंस हो, एक इंद्रिय जीव हो, लेकिन वो समुच्चन ही प्रोसेस है। पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो समुच्चन है। या चाहे इंसान के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तो वो भी समुच्चन के प्रोसेस से ही होता है। वो परंतु वहां जो विग्रहगति से जीव आकर जन्म लेता है, हाँ, भले राजवीर्य में जो संश्लेष होता है, गलन होता है, आदि मिश्रण होता है, भले वो मिश्रण है, गरण है, परंतु जो विग्रहगति से जीव आया वो समुच्चन नहीं है, वो मनुष्य पंचेंद्रिय संगी है। वो पंचेंद्रिय संगी है, लेकिन आपने बताया कि फिर अगर वो टैलेंट गर्भ से है तो उसका मतलब ये कि जितने भी इस प्रोसेस से टेस्ट ट्यूब बेबी वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिभा कम ही होगी, यानी तो उसका कर्म का जो पुराना है वो कर्म का क्षेत्र उसके अंदर कम होगा या ज्यादा होगा या क्या हो जाएगा जिसकी वजह से उसमें प्रतिभा कम हो जाएगी। इसीलिए क्रमोन्नत में ही महापुरुष जन्म लेते हैं, अनिल के प्रश्न को उत्तर में दिया था। ठीक है, ओके, ठीक है महाराज जी। आचार्य श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुत। और आज जो है थोड़ा समय हमने ज्यादा भी ले लिया है, जो अब मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह से अनुरोध करता हूं कि इस जो आज का सेशन है, आज का जो प्रवचन श्रृंखला है, इसके समापन की घोषणा करें या जैसा भी। और लेकिन श्रुत रत्नाकर में जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि रात को अपने को 8 बजे फिर से अहिंसा वाले कार्यक्रम में जुड़ना है। आचार्य श्री से भी अनुरोध है कि अभय से भी अनुरोध है कि वो आचार्य श्री को आज कल नहीं जोड़ पाया लेकिन आज जोड़ें, भले वो मौन रहे लेकिन कम से कम देखें, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत बड़ा जो है उपयोगी होगा। और आचार्य श्री आज अवश्य आप जुड़े हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग वेबिनार में आज जीव के उत्पत्ति स्थान योनि के विषय में पूज्य आचार्य श्री ने विस्तार से हमें ज्ञान दिया। इस श्रृंखला में अब हम मंगलवार को शाम को 4 बजे पुनः मिलेंगे और आप सबको आमंत्रण है मोक्ष मार्ग वेबिनार में, और विनंती भी है आप स्वयं जुड़ें और अपने परिचितों को, अपने स्वजनों को भी जोड़ें, क्योंकि ये एक विरल अवसर है जिसमें आचार्य श्री वैज्ञानिक पद्धति से हमें इस सूत्र का, मोक्ष मार्ग के सूत्रों का विवेचन कर रहे हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों का, सभी जिज्ञासुओं का, सभी भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करता हूं। नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु।